हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज देखिए हम लोग संस्कृत का नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर चैप्टर अलस कथा। ठीक है, इसका 2 नंबर चैप्टर तक पढ़ लिए हम लोग, यूट्यूब में भी है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो अम्बेडकर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसमें देख लीजिए सब। तो ठीक, आज इसका हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका एक एक करके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ध्यान दीजिए। तो तीसरा चैप्टर है अलस कथा। तीसरा चैप्टर क्या है? अलस कथा। अलस कथा का मतलब इसमें कहानी में क्या है? आलसी की कहानी है। किसका कहानी है? अलस कथा में आलसी की कहानी है। ठीक ना, 4 आलसी रहता है, इतना आलसी रहता है कि ऊँट तक पानी तक नहीं पीता हो, ऐसा आलसी रहता है। ध्यान से पाठ का परिचय देखिए कहां से लिया गया। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उद्देश्यात्मक लघु कथा है। लघु मतलब छोटा सा कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। आलस मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को आलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलस। क्या समझे आलस के बारे में? कि किसी भी काम को देर से करने पर, है ना, या उसके करने से बचने को, हो तुम कर लो, हम बाद में करेंगे, नहीं तो तुम ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, मतलब वो टालना या दूसरे पर फेंक देना, उसी चीज को हम लोग आलस बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं? आलस। अब देखिए आलसी क्या होता है कि जो सुस्त यानी निकम्मा होता है, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आलसी। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। आलसी व्यक्ति सक्रिय नहीं होता और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं। इस तरह स्वभाव लोग का क्या करता है कि काम से बचने का वो क्या करता है? बहाना ढूंढते रहता है, या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। अपना काम दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो क्या था? तीसरी पाठ अलस कथा, आलसी की कहानी। अब समझिए इसका, ये थोड़ा उसका परिचय था, समझ गए। यहां शुरू होता है हम लोग का पूरा चैप्टर का। बोलता अयम पाठ। अयम पाठ मतलब यह पाठ में विद्यापति कृतस्य, विद्यापति कृतिस्य मतलब विद्यापति कहते हैं कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा क्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तन्ते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नाना मानव गुणाना महत्तम वर्णयति दोषाना च निराकरणाय शिक्षा ददाति। ठीक है, समझिए। बोलता है यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है कि अपने अंदर जो दोष है, आलसीपन है, उसको दूर कर सकते हैं, करिए। अगला देखिए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, मतलब विद्यापति जो था वो एक महान मैथिली कवि था। ठीक है, लोकप्रिय था। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथाना निर्माणातापि विद्यापति रासितः इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका तत्कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। इसका हिंदी समझिएगा कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार लोग जो है वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसका अगला बोलते आसित मिथिलाया वीरेश्वरो नाम मंत्री
स च स्वभावाद दानशीलः करुणी कक्ष सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाभेभ्यक्ष प्रत्यहमिच्छा भोजनम दाप्यति तन्मध्ये लभे लसेभ्यो शर्यन्नम वस्त्रे दाप्यति यतः। नहीं लग रहा है संस्कृत में हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत पूजा करना आता है ना हम लोग के पास पंडित जी, तो हम लोग को ऐसे पढ़ाता है, पंडित जी पूजा करवाता है, नहीं ना। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में जो था वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह स्वभाव से क्या था? दानी और दयावान था। कौन? नरेश। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर। मिथिला के वीरेश्वर नाम एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक क्या था? मंत्री था। वो दानी भी था और दानशील भी था, दयावान भी था। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह दीन दुखिया और अनाथ जब आदमी सब रहता था उसको प्रतिदिन पेट भर के भोजन देता था, समझ रहे? प्रतिदिन रोज। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि अब ध्यान दीजिए क्यों देता था। निर्गतिना च सर्वेशा मलसः प्रथमो मतः कि चिन्ह क्षमते कुर्तु जाठरेनापि वहिनन्ना। इसका समझिए हिंदी। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का होता है। सबसे ज्यादा आलसी आदमी ही दुखी रहता है, क्योंकि कुछ करते नहीं करता अपने से, तो कहां से खुश रहेगा वो, है कि नहीं है? इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। आलसियों का मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन हम लोग कोई काम करने वाले नहीं है। लेकिन कोई काम नहीं करना है, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने से खाना बना के नहीं खाएंगे, दूसरा कोई आगे बना के देगा तब ये खाएंगे। तो ये आलसियों का काम है। किसका काम है? आलसियों का। जैसे कि मेरा, ध्यान दीजिए। ततो लस पुरुषाना ततेष्ट लाभम श्रुत्वा बह वस्तु नंदिरा परिमृजात शस्त्र बर्तुलिब भवः यतः। संस्कृत थोड़ा कमजोर है, थोड़ा समझिएगा अच्छा से। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोड़ बड़ लोग जमा हो गए थे। तोड़ बड़े लोग, पेट बड़ा वाला लोग सब क्या हो रहा था? वहां जमा हो गया था। भूखर सब खाने वाला, बिना आलसी सब लोग, कोई काम का नहीं। अब ध्यान दिए। स्थित शोक्रिय मूला ही सर्वेशांपि सहनते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवः। समझिए, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं कि वो बिना कुछ कर ले हमरा ये सब मिल जाए, ठीक ना। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो? कौन ऐसा जीव है जो अपना जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो? सब दौड़ता। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। अरे वाह, हमरा है, देखो हमरा भाई वहां बिन कुछ कर ले बेहतर चीज मिल रहा है, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी लेकर आएंगे। हैं, चूरा बढ़ रहा है वहां, सब ज्यादा बोरिया उठा के, अरे सबको लूट ले को, चल चल चल। नहीं, पश्य दलसाना सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतम कृत्रिम मलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्यन्ते तदंत मलस्लाया बहुद्रव्यव्यम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे परामिष्टतम यक्त क्षम बहुध्या कर्णया केवल मलस्येभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेना सा अपि गृह्यन्ति इत्यम अस्माकं प्रमादः। चलिए ध्यान दीजिए। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी, बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी आलसी बनकर दिखाकर भोजन करते थे। आलस दिखाकर भोजन। धूर्त लोग भी, बोला हम भी आलसी हैं, वो भी जाके उस समय खाना खा लेता था, भोजन कर लेता था बिना कुछ कर ले। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया। अब क्या हुआ कि वहां खर्चा ज्यादा हो गया, होने लगा। अब क्या हुआ कि जो उन लोग, वो था वीरेश्वर जो था, वो सिर्फ आलसी आदमी सबका ना खाना जुगाड़ कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ धूर्त आदमी वो सब भी आलसी का भेष धारण करके हम भी आलसी, हम भी कुछ नहीं करते हैं, बस जाके खाना वाना खाता था। अब क्या हुआ, राजा सबका पैसा ज्यादा खर्च होने लगा। अब ज्यादा खर्च होने लगा तो उसको शक होने लगा, लगता है कोई अगल बगल वाला आदमी, अगेरा बगैरा आदमी सब खाने लगा, ठीक ना। तो वो लोग बुद्धि कुछ विचार किया। बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। कपट से
आलसहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस्य है। ध्यान दिए, यदि भवती तदाल सपुरुषाना परीक्षा कुर्म इति प्रामृश्य प्रसूतेप्सु आलस्सलाया तनि योगी पुरुषः वहीं दापयित्वा निरूपयामाशुः। चलिए ध्यान दीजिए इसका हिंदी। इसलिए उन आलसीहीनों का जांच की जाए, इसलिए उन आलसीहीनों का जांच की जाए कि जो सब आदमी आलसी नहीं है, पता करिए कौन कौन आदमी आलसी नहीं है जो खाना ग्रहण कर रहा है, धूर्त लोग। ठीक है, देखिए ऐसा विचार कर कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। सोए के घर में आग लगाकर क्या किया, जांचा गया कि कौन कौन धूर्त है, कौन कौन आलसी है। हाँ, अब देखिए, ततो गृहलगम प्रविष्ट मन्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादिश दलसा अपि पलाचिता। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। सभी धूर्त लोग क्या हुए, भाग गए, क्योंकि वो आलसी तो था नहीं, वो तो धूर्त लोग था, तो वो क्या किया, आग देख के वो सब भाग गया। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, कुछ आलसी लोग भी क्या हो गए, भाग गए। चत्वार पुरुषास्तत्रेव सुप्तः परस्परं मालपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखेन मुक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः द्वितीयेन मुक्तम् तर्कयन्ते। देखो ध्यान से, यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्ने अस्ति तृतीयेन नोक्तम् कोपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानी जलादर्वासोभि कटे वास्मानः पावृणोति चतुर्थे नोक्तम् अये वचालः कति वचानि वक्तु शक्नुथ तीर्षनि कथम न तिष्ठत। आप समझिए, आप समझिए, यहाँ ध्यान, बहुत यही चीज बहुत अच्छा समझना है, ये चीज आपका एकदम आएगा। चार व्यक्ति वहीं सोए थे, अब जिस घर में आग लगा दिया धूर्त को पहचानने के लिए, तो धूर्त लोग तो वहां से भागिए गया, कुछ कुछ क्या हुआ, आलसी लोग भी क्या हो गए, आग देखकर भाग गए। लेकिन वहां चार ऐसा आलसी आदमी था, देखिए वो लोग क्या क्या बोला था, क्या क्या वचन, ये सबसे अच्छा देखिए। परस्पर बात कर रहे थे, ठीक, एक ने कपड़े से मुंह ढक कर बोला, एक ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और बोला, अरे हल्ला कैसा, हल्ला कैसा, हल्ला क्या कर रहे हो, सुने तो। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई, उसको कोई जरूरी नहीं है। और तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। समझ रहे हो, तीसरा क्या कह रहा है कि कोई यहाँ ऐसा महान आदमी नहीं है जो भीगा हुआ कपड़ा लाके हम पे ढक दे। हाँ, चौथा देखिए क्या कर रहा है, हम लोगों को ढक दे। चौथा ने कहा, अरे बक बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ले, चौथा क्या बोला, अरे बक बक काहे कर रहा है भाई, शांत रहो, हम चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। समझ गए, इतना आलसी था वो। तत् चतुर्नापि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वही च प्रविद्ध मेषां पुरी पतित्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धयन् चत्वारो स्यलसा केशेष्वाक्रीस्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृत्य पश्चातानालोक्य तेर्नियोगी भी पठितम्। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। अब कुछ आदमी जो जिसने आग लगाया था उसने देखा था इतना ही चारों आलसी है, लगता है वही नहीं उठने वाला है, मर ही जाएगा आग से जल के। तब क्या किया, उसका चारों का बाल पकड़ के खींच के उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, देखिए, पतिरेव गति स्त्रीना बालाना जननी गति नालसाना गति काचिल्के कारुणिक बिना। मतलब स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता। आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा कोई संसार में नहीं होता। ध्यान दीजिए, पश्चातेषु चतुष्वल्सेषु तत्तो ध्याधिक्रम वस्तु मंत्री
ताप्यामाशः, और उसके बाद उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, तो ये इसका था पूरा कहानी, इसका अर्थ। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंड चौथी में पार्ट 2 में इसका सब क्वेश्चन आंसर करेंगे।